राधे राधे। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दिल पर हाथ रखकर दीजिए। क्या आपने कभी दर्द में ये कहा है, भगवान आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? अगर हाँ, तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच हिला देगा। क्योंकि सच ये है, ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, आप बस उसका तरीका समझ नहीं पाए। दुख सजा नहीं है, रुकावट बदकिस्मती नहीं है, और आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गईं। आज परमहंस योगानंद जी का वो संदेश आपकी शिकायत को विश्वास में और बेचैनी को शांति में बदल सकता है। लेकिन ये ज्ञान आधा सुनकर मत जाना, क्योंकि आखिर में जो समझ आएगा वो शायद आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। तो अंत तक जरूर सुनिए, हो सकता है आज ईश्वर आपको जवाब देने वाला हो। राधे राधे। क्या कभी आपके दिल से ये आवाज निकली है, हे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब दर्द बढ़ता है, विश्वास डगमगाता है, जब प्रार्थनाएं भी खाली लगती हैं, तब मन शिकायत करता है। लेकिन अगर आज आपको पता चल जाए कि ईश्वर ने आपको छोड़ा ही नहीं, बल्कि वो चुपचाप आपको संभाल रहा था, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। आज का ये गहरा आध्यात्मिक संदेश परमहंस योगानंद जी की दिव्य शिक्षाओं पर आधारित है, जो सिखाता है दुख सजा नहीं, ईश्वर का संकेत है। ये वीडियो आपके विश्वास को फिर से जगा सकता है, आपकी शिकायत को प्रार्थना में बदल सकता है और आपके दिल को शांति से भर सकता है। तो इस दिव्य ज्ञान को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आज ईश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल, जहां भक्ति, ज्ञान और आत्मिक शांति का मिलन होता है। ईश्वर कभी छोड़ता नहीं, हम छोड़ देते हैं। राधे राधे। अगर आपके दिल में भी कभी ये सवाल उठा है कि भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, तो ये संदेश आपके लिए है। मनुष्य जब दुख में होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया शिकायत होती है। लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं, शिकायत दूरी बनाती है, प्रार्थना दूरी मिटाती है। ईश्वर सजा देने वाला नहीं, मार्ग दिखाने वाला है। हम जीवन की हर कठिनाई को अन्याय समझ लेते हैं, पर हर कठिनाई आत्मा की कक्षा है। जहां हम रोते हैं, वहीं आत्मा सीख रही होती है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर मौन में काम करता है, हम शोर में जवाब ढूंढते हैं। जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो हम कहते हैं मेहनत रंग लाई। जब नहीं होती तो कहते हैं ईश्वर ने साथ छोड़ दिया। ये मन की भूल है। ईश्वर हमारी सुविधा नहीं, हमारी चेतना बढ़ाना चाहता है। दुख आत्मा को जगाने की घंटी है। जो शिकायत करता है वह दरवाजा बंद करता है। जो समर्पण करता है उसके लिए दरवाजे खुलते हैं। योगानंद जी ने सिखाया, भगवान से लड़ो मत, उनसे बात करो। अपनी पीड़ा छुपाओ मत, उसे प्रार्थना बना दो। जब आप कहते हो, हे प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा, पर आप जानते हो, वहीं शांति जन्म लेती है। ईश्वर हमें गिरते हुए भी थामे रहता है, पर हम ध्यान नहीं देते। हम परिणाम पर फोकस करते हैं, वह प्रक्रिया पर। हर असफलता दिशा बदलने का संकेत है। हर रुकावट आत्मा की सुरक्षा है। शिकायत मन को भारी करती है, कृतज्ञता मन को हल्का करती है। योगानंद जी कृतज्ञता को आध्यात्मिक चुंबक कहते थे। जो धन्यवाद करता है वह और आशीर्वाद खींचता है।
ईश्वर को दोष देना आसान है, खुद को बदलना कठिन है। लेकिन सच्ची साधना भीतर से शुरू होती है। जब मन शांत होता है तब ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। ध्यान शिकायत को समाधान में बदल देता है। श्वास पर ध्यान दो, मन को भीतर ले जाओ, वहीं ईश्वर का स्पर्श है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर अनुभूति है, कल्पना नहीं। उसे महसूस करना पड़ता है। इसके लिए नियम जरूरी है। रोज एक निश्चित समय पर ध्यान करो। सुबह का समय सबसे पवित्र है। रीढ़ सीधी रखो, श्वास को शांत करो, मन में ईश्वर का नाम दोहराओ, हृदय में प्रकाश की कल्पना करो। कह दो, प्रभु मैं आपका हूं। धीरे धीरे शिकायत पिघलने लगेगी। विश्वास जन्म लेगा। विश्वास अनुभव से आता है। अनुभव अभ्यास से आता है। जब ध्यान गहरा होता है, मन हल्का हो जाता है। तभी समझ आता है, ईश्वर कभी दूर नहीं था। वो तो हर सांस में था, हर धड़कन में था। हम ही बाहर भटकते रहे। दुख ईश्वर की सजा नहीं, संदेश है। वो कहता है, बेटा मेरी ओर मुड़ो। जब आप भीतर मुड़ते हो, जीवन बदलता है। समस्याएं खत्म नहीं होती, पर उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। योगानंद जी ने सिखाया, ईश्वर प्रेम है और प्रेम कभी छोड़ता नहीं। मन छोड़ देता है, अहंकार दीवार बनाता है, समर्पण पुल बनाता है। जब हम कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा, वहीं शक्ति मिलती है। ईश्वर पर भरोसा करना कमजोरी नहीं, ये आत्मा की ताकत है। शिकायत में ऊर्जा खर्च होती है, प्रार्थना में ऊर्जा मिलती है। दुख में भी कहो, धन्यवाद प्रभु। आप देखोगे, भीतर कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे भय कम होगा, असुरक्षा मिटेगी, मन स्थिर होगा। और एक दिन आप कहोगे, प्रभु आपने तो हमेशा संभाला। ईश्वर की गति धीमी लगती है, पर वो सटीक होती है। वो देर करता है, अंधेर नहीं। हर आंसू देखा जाता है, हर पुकार सुनी जाती है, पर उत्तर आत्मा की भाषा में आता है, मन की भाषा में नहीं। इसलिए ध्यान जरूरी है, मौन जरूरी है, विश्वास जरूरी है। योगानंद जी का संदेश साफ है, ईश्वर को दोष देना बंद करो, उसे महसूस करना शुरू करो। वो बाहर मंदिरों में ही नहीं, वो आपके भीतर है। जब ये अनुभव होगा, शिकायत समाप्त हो जाएगी, शांति स्थायी हो जाएगी, प्रेम स्वतः बहने लगेगा। और तब समझ आएगा, ईश्वर ने कभी साथ छोड़ा ही नहीं। हम ही रास्ता भूल गए थे। अब लौट आओ, वो आज भी इंतजार कर रहा है। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे, ईश्वर दूर नहीं हुआ, हमारा ध्यान दूर हो गया था। शिकायत से दूरी बढ़ती है, ध्यान और समर्पण से ईश्वर का अनुभव होता है। आज से एक छोटा सा संकल्प लें, शिकायत कम, प्रार्थना ज्यादा और विश्वास सबसे ज्यादा। जब आप ऐसा करेंगे, तो जीवन की परिस्थितियां भले तुरंत न बदलें, लेकिन आपका मन शांत हो जाएगा और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके।
ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों के लिए आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, मैं शिकायत नहीं, विश्वास चुनता चुनती हूं। राधे राधे। ईश्वर आपको हमेशा मार्ग दिखाता रहे।